टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 लिख रखा है, इस तीनों में से कोई अगर 2 पॉइंट मिलता है किसी इंडिविजुअल में तो हम लोग बोल सकेंगे कि हाँ इस इंडिविजुअल को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इंट्राओकुलर प्रेशर 21 mm ऑफ एचजी से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और मोर देन 1 ओकेजन, ये नहीं कि बस एक ही बार, है ना, एक से ज़्यादा बार, और जो वेरिएशन होना चाहिए दैट विल बी मोर देन 8 mm ऑफ एचजी। टोनोमीटर से हम लोग इसको पता करेंगे। जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, इसको हम लोग पेरीमेट्री से एसेस करेंगे। और जो ग्लूकोमेटस चेंज है ऑप्टिक डिस्क में, है ना, वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से पता करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों पॉइंट में से अगर कोई 2 पॉइंट मिलता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ इंडिविजुअल प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है। ये मैंने लिख रखा है, एक बार रीड आउट कर देता हूँ। एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 3 फाइंडिंग मस्ट बी प्रेजेंट टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ओपन एंगल एज कन्फर्म्ड बाय द गोनियोस्कोपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात होगी तब तक हमें ये लेके चलना है कि जो अपना एंगल है दैट विल बी नॉर्मल, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन 21 mm ऑफ Hg1 ऑन more than one occasion, variation must be more than 8 mm of Hg and it is verified by tonometer. Typical visual field change, it is assessed by perimetry, glaucomatous change in the disc or optic nerve wave, it is assessed by direct ophthalmoscopy, slit lamp biomicroscopy and indirect ophthalmoscopy. बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज मेडिकल थेरेपी। अगर मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं होता है तो अपन लोग आर्गन और डायोड लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी करेंगे, दैट इज ALT एंड DLT, या फिर सेलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। इसमें क्या करेंगे, अपन लोग 50 स्पॉट बनाते हैं ऑन द इंटीरियर हाफ ऑफ ट्रेबिकुलर मेसवर्क्स ओवर 180 डिग्री, ठीक है। सर्जरी जो अपन करते हैं तो अपन लोग फिल्ट्रेशन सर्जरी करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज्ड फिस्टुलाइजिंग मतलब फिस्टुला फॉर्मेशंस, है ना, फिल्ट्रेशन सर्जरी इज ट्रेबिकुलोटॉमी। तो चलिए अब अपन लोग एक करके मेडिकल थेरेपी को आर्गन और डायोड लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी और सर्जरी या फिर जो अपन लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन सर्जरी, उसको देखते हैं। इस सेशन का अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो यही है, दैट इज मेडिकल थेरेपी ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज टॉपिकल बीटा ब्लॉकर, सेकंड चॉइस है टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, अदर में अल्फा एगोनिस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एंड कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग्स। याद करने का तरीका बहुत आसान, बी से ब्लॉकर, बी से बीटा, तो हमेशा अपन लोग जो बीटा यूज करेंगे वो बीटा ब्लॉकर होगा। ए से अल्फा, ए से एगोनिस्ट, जो अल्फा यूज करेंगे वो कैसा होगा, अल्फा एगोनिस्ट होगा, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर में बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं टाइमोलॉल, बिटैक्सोलॉल, लिवोब्यूनोलॉल एंड कार्टियोलॉल। सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस यहाँ पे आप इतना याद रखिए, सी फॉर कार्टियोलॉल, सी फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सब रिलेटेड है लिपिड से। तो बेसिकली कार्टियोलॉल क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल को घटाता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल को बढ़ाता है। इसलिए जो भी पेशेंट ग्लूकोमेटस पेशेंट है जिसमें कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा है या फिर डिस्लिपिडेमिक पेशेंट है तो उसमें अपन लोग कार्टियोलॉल प्रीफर करेंगे। ये बिटैक्सोलॉल, लिवोब्यूनोलॉल और कार्टियोलॉल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है और टाइमोलॉल नॉन सेलेक्टिव है। बात करते हैं टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की, इसमें एग्जांपल लिटेनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, ट्रेबोप्रोस्ट। ये सेकंड चॉइस इसलिए है बिकॉज ये थोड़ा कॉस्टली आता है, ठीक है। बात करते हैं अल्फा एगोनिस्ट की, इसमें सेलेक्टिव अल्फा जो एगोनिस्ट है और नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव में एपिनेफ्रिन, डिपिनेफ्रिन, और जो सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट है उसमें एग्जांपल है एप्राक्लोनिडीन एंड ब्राइमोनिडीन, AB, ठीक है। अब अगर इसे आप याद करना चाहो तो मैं एक तरीका बता सकता हूँ, ABCDE, A फॉर एप्राक्लोनिडीन, B फॉर ब्राइमोनिडीन, C से कुछ नहीं, D से डिपिनेफ्रिन और E से एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर लोग 2 फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एक तो सिस्टमिक और एक टॉपिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है दैट इज डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड, ठीक है, BD, ठीक है ना, BD चौरसिया, यहाँ पे देख सकते हैं ABCD, ठीक है। ये क्या है, BCD, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको सारा वर्ड मिलेगा दैट इज ABCD। वहाँ पे अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे याद आ जाएगा, दैट इज डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। ये कैसा है, टॉपिकल है, ठीक है। सिस्टमिक अपन लोग लास्ट में यूज करते हैं जब टॉपिकल से काम नहीं चलता है। कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग्स जब किसी से भी काम नहीं हो रहा है, ना ही फर्स्ट से, ना ही सेकंड से, ना ही अदर से, तो लास्ट में आप लोग कोलिनोमाइमेटिक्स यूज करते हैं, दैट इज पाइलोकार्पिन, फाइजोस्टिग्मिन, इकोथायोफेट्स एंड कार्बोकॉल। अब जो पेशेंट है वो हमारा जो टॉपिकल थेरेपी उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर अपन लोग को लास्ट में सिस्टमिक थेरेपी को रिजर्व रखना पड़ता है ऐसे पेशेंट के लिए जिसमें कि टॉपिकल थेरेपी काम नहीं कर रहा है। तो उसमें अपन लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, दैट इज एसिटाजोलामाइड एंड मिथाजोलामाइड, या फिर हाइपर ओस्मोटिक एजेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज मैनिटोल एंड ग्लिसरॉल। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल थेरेपी ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
ठीक है ना। तो डिफरेंट हमने ड्रग्स यूज़ किया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है ब्लॉकर, है ना। बीटा क्या ब्लॉक कर रहा है, क्या ब्लॉक करेगा, तो ये एक्वस सेक्रेशन को ब्लॉक करेगा। अगर आप लोग सेक्रेशन ही कम कर दे तो भी प्रेशर कम हो जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम द सिलियरी एपिथेलियम, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मतलब किसी के तरह, तो ये क्या करेगा, किसी भी चीज़ को बढ़ाएगा। तो किसको बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज द यूवियोस्क्लेरल एक्वस आउटफ्लो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर है तो ब्लॉक करेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है तो ये क्या करेगा, किसी चीज में सहायता करेगा, दैट इट विल इंक्रीज द यूवियोस्क्लेरल एक्वस आउटफ्लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्फा एगोनिस्ट। हमें पता है पहले हम लोग बीटा ब्लॉकर देंगे, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देंगे। अगर ये दोनों से कुछ भी काम नहीं हुआ तो फिर अपन लोग क्या देंगे, अल्फा एगोनिस्ट देंगे। ये दोनों काम करता है, बीटा ब्लॉकर का भी काम करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का भी काम करता है। कैसे, इट विल इंक्रीज यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो एज वेल इट विल डिक्रीज द एक्वस सेक्रेशन। तो आप लोग हमसे पूछोगे क्या पहले तब अल्फा एगोनिस्ट क्यों नहीं यूज कर लिए, है ना। पहले तो अल्फा एगोनिस्ट यूज करना चाहिए जब ये दोनों का काम कर ले रहा है। तो इसका आंसर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, वहां पे मैं इसका आंसर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की, तो ये एक्वस सेक्रेशन को कम कर देगा ड्यू टू लैक ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। कोलिनोमिमेटिक्स ड्रग्स क्या करता है, तो बेसिकली कोलिनोमिमेटिक्स ड्रग्स क्या करेगा, जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क्स है उसको ओपन करेगा। कैसे ओपन करेगा, ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स अगर उसका लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क्स है उसमें थोड़ा भी तो रिलेटिवली वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और वहां से फिर एक्वस का ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगा। हाइपरओस्मोटिक एजेंट जैसे कि आप लोग ग्लिसरॉल मेंटोल की बात करते हैं, तो वो भी क्या करेगा, दैट विल रिड्यूस द विट्रस वॉल्यूम्स एंड इट विल डिपेंड द एंटीरियर चैम्बर। और फाइनली से क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट पार्ट पे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, अपडेटेड वीडियो, साथ में मैं उसमें क्वेश्चन भी डालूंगा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का, ठीक है। तो बी रिमेन अपडेटेड।